ये जी इस वक्त हम ख्योड़ा कान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की दूसरी बल्कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान मानी जाती है और पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो अभी कुछ डिटेल इसके बारे में हम नहीं बता सकते डेफिनेटली। जैसे अंदर पहुंचेंगे इसकी पूरी व्यू देखेंगे और उसके बाद इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि डिटेल जो है जी वो आप तक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पहुँचे। अभी तो ये जी कान के अंदर का रास्ता है, बिल्कुल अंदरूनी तह मौजूद है। यहाँ पे ये रास्ता जो है थोड़ा सा तंग होता जा रहा है। आप जो है जी बड़ी अट्रैक्टिव लाइट्स हैं यहाँ पे और ये पूरी नमक की दो चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ जी एक और डिटेल मिली है, बोर्ड देखें 1872 से 98 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला ये निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जी। मीनार पाकिस्तान का मॉडल बना है और इसमें भी डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत मॉडल है और ये सारे का सारा जो है ये भी नमक से बनाया गया है। ये ट्रेन है जी जो विज़िट करवाती है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को। ये जी यहाँ से एग्ज़िट गेट है, ये एग्ज़िट गेट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ जी एक और डिटेल मिली है, बोर्ड देखें 1872 से 98 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला ये निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हर टब एक टन नमक के लिए बना था और एक वक्त में ट्रेन 20 से 25 टब ला सकती थी। अब वो टब जो हैं जिनके थ्रू नमक जो है वो शिफ्ट किया जाता था, ये पीछे ट्रेन जो है मौजूद है और ये जो बोर्ड पे डिटेल लिखी है तो वो एक टब के अंदर कहते हैं जी 1 टन नमक आ सकता है। 1 टन जो है उसका वज़न आई थिंक 125 मन बनता है और एक मन के अंदर 40 kg होता है। तो ये एक पूरा जो है वो टब मौजूद है, जो टब डिफरेंट पड़े हैं। ये 2 टब मौजूद हैं यहाँ पे जो भरे हुए हैं, इन्हीं टब्स की डिटेल लिखी गई है। ये नमक की एक बाड़ लगाई हुई है और इस तरह से इस मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के आगे जो है जी ये तालाब आपको फिर नज़र आ रहा है। तालाब के अंदर आप देखें दीवारें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और उन दीवारों पे नमक का जो डिज़ाइन है वो कितना दिलकश है। ये उसका अंदर का मंजर है जी सारा। उसके बाद जी ये आप चेक कर सकते हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं और ये डिफरेंट जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ये सारे के सारे नमक के ब्लॉक्स हैं और ये नमक के ब्लॉक्स रख के उन टब्स के अंदर ट्रेन के थ्रू जो है उनको रखा जाता था। अब उसके बाद जी डिफरेंट चीज़ें और भी मौजूद हैं, ये पूरी डिटेल दी हुई है कि अब वो सारी बारी बारी हम विज़िट करते जाते हैं। ये सबसे पहले जी लाखड़ा कोयला की कानें दाऊद सिंध में वाक़ हैं, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू उसकी पिक्चर्स आ गई हैं यहाँ पे। उसके बाद जी नमक की पैदावार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक ज़िला खोशाब इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर दूर वाक़ है। तो ये डिफरेंट कह लें पिक्चर्स के थ्रू डिटेल बताई गई है कि कालाबाग नमक की कानें दरिया सिंध के किनारे वाक़ हैं जहाँ पर नमक 13 मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। इसके बाद जी अगला है कि मकड़ाच PMD से सी का नया कायम किया प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर ज़िला चकवाल में ख्योड़ा के करीब वाक़ है। इसके बाद जी अगला है हमारे पास इस्लामाबाद से 220 किलोमीटर के फासले पर ज़िला करक में वाक़या इस प्रोजेक्ट के 3 सेक्शन जटा, बहादुर खेल और करक हैं जहाँ पर सफ़ेद और खाकी किस्म का नमक पाया जाता है। बेसिकली ये डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स उनकी डिटेल पूरी दी गई है और ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है हम इस पर से गुज़रते जा रहे हैं। डेफिनेटली इनको अब सारों को रीड आउट करना और इनके बारे में डिटेल में जाना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा व्यू जो है ये दिखाया गया। ये यहाँ पे सिकंदर आज़म और राजा पोरस की जंग के दौरान किया गया। घोड़ों के चार इसी तरह से साल्ट माइंस के कान कनों और मजदूरों को तभी सहूलियत फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया गया। नमक की पैदावार 80,000 मेट्रिक टन तक पहुँच गई। क्या बात है जी, ये 1914 की बात है। अब 14 to 25 की डिटेल जो है कि डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट के साथ पावर हाउस 500 HP नस्ब किए गए। यहाँ पे चैन कटर मशीनें दरामद की गईं, कानों को WPIDC के हवाले कर दिया गया। ये जी ख्योड़ा कान का अंदर का मंजर है। ये डेफिनेटली आपको दोनों साइडें नज़र आ रही होंगी। तो ये सफ़ेद कलर जो है ये सारा नमक की वजह से है सफ़ेद और अभी कुछ डिस्टेंस बाकी है, अंदर जाके व्यू जो है वो डेफिनेटली और चेंज हो जाएगा। तो अंदर की डिटेल बताई जाती है कि अंदर तो बहुत खूबसूरत है। ये डेफिनेटली आपको साइडों पे जो है करंट की तारें नज़र आ रही होंगी और शुरू में जो एंट्री के लिए गेट है उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और उन हिदायत में ये भी आता है कि जो विजिटर्स हैं वो उन दीवारों से थोड़ा डिस्टेंस पे रहें या इनको हाथ ना लगाएं, चूँकि करंट है और ये करंट भी पीछे डिटेल मौजूद है कि काफ़ी हैवी जो है वायर्स यहाँ से गुजर रही हैं, तो इनसे अपने आप को बचाना है।
दरम्यान में जो है ये ट्रेन छोटी सी बनाई हुई है इन्होंने खुद से, कि वो जो विजिटर्स आते हैं वो अगर चलने से की बजाय जो है वो ट्रेन को तरजीह दें तो उसकी कोई टिकट है बाकायदा, उसमें बैठ के बाकायदा तौर पे वो इसको अंदर से विज़िट कर सकते हैं इजीली। तो चूँकि हमने ट्रेन में नहीं बैठे हम और हमने पैदल चलने को तरजीह दी, तो इसलिए हम पैदल विज़िट कर रहे हैं। डेफ़िनेटली ट्रेन पे आप तेज़ी से गुजर जाते हैं और पैदल चलने से ये है कि आप अंदर से पूरी हर चीज़ को देख सकते हैं। ये पाइपलाइन जो है ना जी, पानी अंदर से आ रहा है, बहुत लंबी पाइपलाइन है, तो ये पानी जो है ये निकलने का मंजर आप देख सकते हैं। और इसकी स्पीड ऐसे है कि जैसे किसी आबशार से नीचे या चश्मे से पानी गिर रहा हो। तो अभी देखते हैं अंदर फासला मज़ीद काफ़ी लंबी लाइन जो है वो डिस्टेंस मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं नमक के आसार बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से लोग जो विजिटर हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से डिफरेंट टूर्स आते हैं यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के। अभी हमारी एंट्री से पहले भी एक स्कूल का टूर था जो बाकायदा तौर पे अपने हेड कोच के साथ मौजूद था। और अच्छा जी, ये मस्जिद थी। मस्जिद के बाद जो है चलते हुए ये एक वेटिंग रूम के लिए आई थिंक सो ये 2-3 चेयर्स बनी हुई हैं और अंदर कुछ कमरे भी हैं और वो बंद हैं चूँकि उनको हम खोल नहीं सकते। तो इसी तरह से ये अंदर बेड भी पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये विजिटिंग जो इनकी फैकल्टी होगी या जो इनके मौजूद मेंबर्स कुछ रहते होंगे तो उनके लिए। तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि जो गंदगी या कोई चीज़ ऐसी फेंकेगा तो उसको फ़ाइन किया जाएगा और वो प्रॉपरली 500,000 जो है 500 जुर्माना किया जाएगा। यहाँ ये भी एक बेस ही बनी हुई है और ये चागी पहाड़ का मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। चागी पहाड़ जो है, चागी का मकाम जो है बलूचिस्तान में है बेसिकली। तो चागी पहाड़ का एक मॉडल यहाँ पे इन्होंने बना के पेश किया है। ये सारी की सारी जो है जी ये नमक से मेहनत की हुई है और नमक के साथ इस मॉडल को तैयार किया गया। पीछे मस्जिद जो है उसका मॉडल बड़ा खूबसूरत था। अब ये चागी पहाड़ का एक मॉडल बना हुआ है। तो चूँकि रात जो है वो करीब है, बिल्कुल मतलब शाम होने वाली है, तो लाइट्स के थ्रू जो है वो जितनी रोशनी आ सकती है तो कोशिश है हमारी कि जी इसको आपके थ्रू आप तक प्रॉपर पहुँचाया जाए। अब उसके बाद जी आगे चलें तो ये भी इसी तरह के छोटे छोटे मॉडल्स हैं और ओवरऑल आप देखें व्यू सारा ये सारी ऊपर से नमक जो है वो उसकी डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं और वो नीचे लटकता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये आगे जो है वो जंगले को क्रॉस ना करें उसका एक सायरन लगा हुआ है। तो ये यहाँ कुछ डिटेल लिखी हुई है अगर आप पढ़ना चाहें तो। छत से टपकने वाला ये नमक अश्क के नमक कहलाता है, यानी नमक के आंसू आप कह लें। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दहाइयों में अमले तबखीर से बनने वाली ये चट्टान अगर फ़र्श पर बने तो आहे नमक कहलाती है। यानी ऊपर से जो वो गिर रहा होता है कतरों की तरह नमक, तो वो नीचे जो बनेगा वो आहे नमक कहलाएगा। तो इसी तरह से छत के साथ खुशक होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फ़राक़े नमक कहलाती हैं। तो वो जो खुशक हो जाती हैं लड़ियाँ मुख्तलिफ बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म की लड़ियाँ जो है लटक रही हैं, इनको वो कहता है जी फ़राक़े नमक कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी, अगर ये मिल जाएं तो विसाले नमक कहलाता है और ना मिलें तो फ़राक़े नमक कहलाता है। यानी ये लड़ियाँ आपस में मिल जाएं तो ये वो बन जाएगा एक तरह से कह लें विसाले नमक, और अगर ना मिलें तो वो फ़राक़ यानी जुदाई की स्टेटमेंट उसको दी गई है। तो ये इन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है नमक के इन लेयर्स के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किए हैं, जो तीनों हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब उसके बाद जी अंदर एक मॉडल बना हुआ है मीनार पाकिस्तान का, तो ये भी सेम वो नमक की लेयर्स ही हैं। मतलब देखें आप ऊपर से नीचे तक डिफरेंट किस्म की बड़ी खूबसूरत लेयर्स बनी हुई हैं। वो जिस तरह 3 स्टेटमेंट्स हमने अभी डिफ़ाइन की तो उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से समझा जा सकता है। अब उसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान का मॉडल है और बड़ा खूबसूरत मॉडल पेश किया गया। तो ये मॉडल जो है इसको करीब से जाके देखते हैं। ये देखें जी मीनार पाकिस्तान का मॉडल बना है और इसमें भी डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत मॉडल है और ये सारे का सारा जो है ये भी नमक से बनाया गया है। तो डिटेल चूँकि हमने जो है विज़िट करते हुए एंट्री गेट से किसी गाइड को साथ नहीं लिया, तो अदरवाइज़ हमें डिटेल या गाइडलाइन मज़ीद फराहम करता। बाकी आप देख सकते हैं डिटेल कि इसके अंदर जो है वो तारें हमें नज़र आ रही हैं। तो डिफरेंट वायर्स के थ्रू हर जो है वो स्टेप के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं और इन लाइट्स के थ्रू ये जगमगा रहा है। और ये शाम का टाइम या रात का टाइम होने के बावजूद, दिन भी हो तो डेफिनेटली पहाड़ के अंदर जो है वो तो आपको पता है कि रोशनी कहाँ आती है। तो वो सारा इन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई हुई हैं और ये बड़ा खूबसूरत मॉडल बना हुआ है। तो अंदर से बाहर तक ये इसके अतराफ़ हैं जी, और ये बाकायदा वही इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर इसका पूरा कंट्रोल रूम है, या कह लें सारी तारें जो आके इसके अंदर लग रही हैं।
तो दूसरी तरफ से ये व्यू है जी, ये क्योंकि लाइट जो LED लाइट सामने से पड़ रही है इस तरह से कुछ क्लियर नहीं है। ये यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। पीछे जो हम आपको दिखाते हैं, पीछे एक जागी पहाड़ का मॉडल था और वो कॉर्नर में मस्जिद नज़र आ रही है। ये जी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे का पूरा मॉडल जो है इन्होंने डिफ़ाइन किया है मीनार पाकिस्तान का। तो इससे आगे जो है अब मेरे ख्याल में एक दो चीज़ें और मौजूद होंगी, तो हम उन तक भी इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो है जी, ये इसका व्यू आपको क्लैरिटी से दिखा दें ऊपर। ये देखें जी, दोनों तरफ लाइट्स बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई हैं और ये व्यू भी बड़ा आउट क्लास आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ तालाब है और ये तालाब जो है जी बड़ी अट्रैक्टिव लाइट्स हैं यहाँ पे, और ये पूरी नमक की दो चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो ये कान का अंदर का हिस्सा बिल्कुल यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। नीचे पानी मौजूद है, तालाब है, साइडें सारी की जो है नमक है, और यहाँ दूसरी तरफ भी सेम आपको नज़र आ सकता है जी। तो ये पूरी की पूरी ऊपर से छत आपको नज़र आ रही है, नमक के मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई हैं। और ये वो पुल मौजूद है जो इन दोनों तरफ के तालाबों को आपस में मिला रहा है। ये वो पुल मौजूद है जी। तो पीछे जो है अगर मैं इस तरफ कैमरे को मूव करूं तो ये सामने एक बाड़ लगी हुई है और उसमें फ्लेक्सा लगा के उन्होंने बंद किया हुआ रास्ता, तो हमें आगे जाने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम वापस विज़िट की तरफ जाते हैं जी। आगे कान में मुख्तलिफ चीज़ें, तो ये जो है जी, ये दोबारा मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ तालाब बने हुए हैं। तो ये भी उन्हीं तालाबों में से एक तालाब है, उसके साइडों पर सारी दीवारें नज़र आ रही जहाँ पर नमक मौजूद है। ये जी यहाँ से एग्ज़िट गेट है, ये एग्ज़िट गेट यहाँ पे बना हुआ है। पूरी अंदर डिटेल आपको दिखाने की कोशिश की है। तो एंट्रेंस और थी और ये एग्ज़िट गेट और बनाया हुआ है। तो अंदर ये है, ये यहाँ पे पाइपलाइन पूरी की पूरी यहाँ पे बिछी नज़र आ रही है। तो जो चीज़ मुझे समझने में मिली है कि ये एरिया भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और हिस्टोरिकल जो पिक्चर्स लगी हुई थी वहाँ से डिटेल मिलने में मदद मिली हमें कि जी यहाँ पे सिखों के दौर में भी कुछ इजाज़ात हुई और आर्किटेक्चर जो है उसमें अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा किरदार था। चीज़ें जो ईजाद हुई, जो सर्वे अंदर किया गया और इसके मुख्तलिफ नक्शे बनाए गए, और बादशाह अकबर और बादशाह सिकंदर के दौर में ये चीज़ें ईजाद हुई। तो इनको अगर सही शक्ल दी जाए, बाकायदा तौर पे सही इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेसिकली पहला वही पॉइंट हम वहाँ पे आ चुके हैं जो जहाँ से हमने टर्न लिया था। ये इसको चांदनी चौक का नाम उन्होंने दिया है। तो इधर से हमने टर्न लिया था राइट साइड पे, ये जो मीनार पाकिस्तान मस्जिद और क्रिस्टल वैली शीश महल तालाब वाला है। तो दूसरी साइड से हम विज़िट करके वापस आ चुके हैं। जगह जगह पे बोर्ड्स वही लगे हुए हैं कि जी ऊपर करंट है, उसको हाथ ना लगाएं। तो ये यहाँ से दोबारा से एग्ज़िट गेट का आपको अलार्मिंग कंडीशन दी जा रही है। और ये बहुत बड़ी कान है, तो जहाँ पे जिसका नाम आता है कि दुनिया में ये दूसरी बड़ी कान है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़खायर से नवाजा है। अगर इन ज़खायर का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, हुक्मरान अपनी अयाशियों से बाहर निकल आएँ और इन वसाइल को सही मानों में पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन नेमतें मौजूद हैं और इन वसाइल की मदद से हमें दुनिया के आगे भीख मांगने की और IMF के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आज भी इन वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन इंशाअल्लाह हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का सही एतबार से तसल्ली के साथ नज़ूल किया और हमारे पास हर तरह का मौसम मौजूद है, हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। तो फिर ये बात समझ से बालातर है कि हमारे हुक्मरान कशकोल लेके जो है मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में और उनको और कोई काम ही नहीं है। तो असल बात यह है कि इन चीज़ों को सही डायरेक्शन में लाया जाए, इनका सही मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, तो ये जितनी बड़े ज़खायर और जितनी बड़ी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इनको सही मुस्बत इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। ये जी जाते हुए वापसी में मुझे नज़र आया यहाँ से जो है ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं और वो बहुत ऊपर है ये रास्ता है। तो डेफिनेटली इसको आई थिंक सो बंद किया हुआ है, ये साइडों पे वायर्स हैं। तो ये मैंने देखा तो मैंने कहा जी ये वीडियो में आपको भी दिखा दें। तो अभी आगे जो है वही पानी की आवाज़ें आ रही हैं दोबारा से। पानी जो है ये पाइपलाइन साथ साथ जो चल रही है वाइट कलर में, ये यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। अब वो डेफिनेटली अंदर एक प्रोसेसिंग साइकिल होगा पूरा जिसके थ्रू नमक बन रहा होगा और वहाँ भी शायद पहाड़ को खोदते हुए पानी अंदर से निकलता हो, तो ये जो पानी है बाहर की तरफ आता है। तो इसका पानी का ज़रिया उन्होंने आगे जो है वो ड्रेनेज के लिए एक निज़ाम बनाया, पूरी खालियाँ बनी हुई हैं। तो पानी को अगर हम छू के देखें तो चेक करते हैं कि पानी जो है वो डेफिनेटली पानी जो है जी, मैं समझ रहा था कि बहुत ठंडा होगा, लेकिन इसका लेवल जो है टेम्परेचर लेवल
वो तो रूटीन में, लेकिन ये बहुत कड़वा है। इसको चख के अगर मैंने देखा है तो ये नमक से ही निकलने वाला पानी है। इसका जायका जो है बहुत तुरश है और पूरा वही नमक से कह लें भरपूर या कह लें नमक से निकला हुआ टच होता हुआ पानी है। तो ये पानी जो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है और इसको कह लें उन्होंने बाहर इसका बाकायदा ड्रेनेज का एक निज़ाम दिया है। ये सारे का सारा वही रास्ता है जहाँ से हम इंटर हुए थे। उम्मीद है जी आज का ये व्लॉग, ये डिटेल, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के इन कीमती असासों को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि पाकिस्तान की असल हक़ायक़ और क्या लें असल जो है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें वो लोगों तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।